नोट: महाभारत के सभी पर्व के सभी अध्याय की मशीनी टाइपिंग है, इसमें त्रुटियां संभव हैं, इसे पुस्तक का हिस्सा न माना जाए। कोष्टक: महाभारत के पर्व, सेक्शंस ऑफ महाभारत। महाभारत की मूल अभिकल्पना में 18 की संख्या का विशिष्ट योग है। कौरव और पांडव पक्षों के मध्य हुए युद्ध की अवधि 18 दिन थी। दोनों पक्षों की सेनाओं का सम्मिलित संख्याबल भी 18 अक्षौहिणी था। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। महाभारत की प्रबंध योजना में संपूर्ण ग्रंथ को 18 पर्वों में विभक्त किया गया है और महाभारत में भीष्म पर्व के अंतर्गत वर्णित श्रीमद्भगवद्गीता में भी 18 अध्याय हैं। संपूर्ण महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। पर्व का मूलार्थ है गांठ या जोड़। पूर्व कथा को उत्तरवर्ती कथा से जोड़ने के कारण महाभारत के विभाजन का ये नामकरण यथार्थ है। इन पर्वों का नामकरण उस कथानक के महत्वपूर्ण पात्र या घटना के आधार पर किया जाता है। मुख्य पर्वों में प्रायः अन्य भी कई पर्व हैं। इन पर्वों का पुनर्विभाजन अध्यायों में किया गया है। पर्वों और अध्यायों का आकार असमान है। कई पर्व बहुत बड़े हैं और कई पर्व बहुत छोटे हैं। अध्यायों में भी श्लोकों की संख्या अनियत है। किन्हीं अध्यायों में 50 से भी कम श्लोक हैं और किन्हीं किन्हीं में संख्या 200 से भी अधिक है। मुख्य 18 पर्वों के नाम इस प्रकार हैं: 1. आदि पर्व महाभारत। 2. सभा पर्व महाभारत। 3. वन पर्व महाभारत। 4. विराट पर्व महाभारत। 5. उद्योग पर्व महाभारत। 6. भीष्म पर्व महाभारत। 7. द्रोण पर्व महाभारत। 8. कर्ण पर्व महाभारत। 9. शल्य पर्व महाभारत। 10. सौप्तिक पर्व महाभारत। 11. स्त्री पर्व महाभारत। 12. शांति पर्व महाभारत। 13. अनुशासन पर्व महाभारत। 14. आश्वमेधिक पर्व महाभारत। 15. आश्रमवासिक पर्व महाभारत। 16. मौसल पर्व महाभारत। 17. महाप्रास्थानिक पर्व महाभारत। 18. स्वर्गारोहण पर्व महाभारत। 1. आदि पर्व महाभारत प्रारंभ। संपूर्ण महाभारत। आदि पर्व अनुक्रमणिका पर्व। प्रथम अध्याय। श्लोक 1-11 का हिंदी अनुवाद। बदरिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा श्री नर, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर आसुरी शक्तियों का नाश करके अंतःकरण पर दैवी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले जय महाभारत एवं अन्य इतिहास पुराणादि का पाठ करना चाहिए। ओकारा स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। ओकारा स्वरूप भगवान पितामह को नमस्कार है। ओकारा स्वरूप प्रजापतियों को नमस्कार है। ओकारा स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन को नमस्कार है। ओकारा स्वरूप सर्वविघ्नाशक विनायकों को नमस्कार है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मर्षिगण अवकाश के समय सुखपूर्वक बैठे थे, सूत कुल को आनंदित करने वाले लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा सौती स्वयं कौतूहलवश उन ब्रह्मर्षियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। उस समय नैमिषारण्य वासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उग्रश्रवाजी को उनसे चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए सब तपस्वियों ने वहीं घेर लिया। उग्रश्रवाजी ने पहले हाथ जोड़कर उन सभी मुनियों का अभिवादन किया और आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रही है ना? इस प्रकार कुशल प्रश्न किया। उन सत्पुरुषों ने भी उग्रश्रवाजी का भली भांति स्वागत सत्कार किया। इसके उपरांत जब वे सभी तपस्वी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, तब लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवाजी ने भी उनके बताए हुए आसन को विनयपूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात ये देखकर कि उग्रश्रवाजी थकावट से रहित होकर आराम में बैठे हुए हैं, किसी महर्षि ने बातचीत का प्रसंग उपस्थित करते हुए ये प्रश्न पूछा: कमल नयन सूत कुमार, आपका शुभागमन कहाँ से हो रहा है? अब तक आपने कहाँ आनंद पूर्वक समय बिताया है? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। उग्रश्रवाजी एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर वे शुद्ध अंत करण वाले मुनियों की उस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने वाली उत्तम एवं यथार्थ कथा कहने लगे। उग्रश्रवाजी ने कहा: महर्षियों,
चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजर्षि परीक्षित नंदन जन्मेजय के सर्पयज्ञ में उन्हीं के पास वैशंपायन ने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत की जो विविध कथाएं विधिपूर्वक कही हैं, उन्हें मैं सुनकर आ रहा हूँ। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व प्रथम अध्याय के श्लोक 12-27 का हिंदी अनुवाद। मैं बहुत से तीर्थों एवं धामों की यात्रा करता हुआ ब्राह्मणों के द्वारा सेवित उस परम पुण्यमय समंता पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र देश में गया, जहां पहले कौरव पांडव एवं अन्य सब राजाओं का युद्ध हुआ था। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा लेकर मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मेरी यह मान्यता है कि आप सभी दीर्घायु एवं ब्रह्मस्वरूप हैं। ब्राह्मणों, इस यज्ञ में सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी हैं। इस समय आप सभी स्नान, संध्या वंदन, जप और अग्निहोत्र आदि करके शुद्ध हो अपने अपने आसन पर स्वस्थ चित्त से विराजमान हैं। आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्य से युक्त अंतःकरण को शुद्ध करने वाली भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं अथवा उदारचरित महानुभाव ऋषियों एवं सम्राटों के पवित्र इतिहास? ऋषियों ने कहा, उग्र श्रवा जी, परमर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया है और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अपने लोक में श्रवण करके जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका एक एक पद, वाक्य एवं पर्व विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है, जिसमें आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियां भरी हुई हैं और जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्यानुकूल अर्थ से अलंकृत है, उस भारत इतिहास के परम पुण्यमयी ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली पदों वाक्यों की व्युत्पत्ति से युक्त, सब शास्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल और उनसे समर्थित हो अद्भुत कर्म व्यास की संहिता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। अवश्य ही वह चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई तथा पुण्य स्वरूप है, पाप और भय को नाश करने वाली है। भगवान वेद व्यास की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में प्रसिद्ध ऋषि वैशंपायन ने आनंद में भरकर भली भांति इसका निरूपण किया है। उग्र श्रवा जी ने कहा, जो सबका आदि कारण अंतर्यामी और नियंता है, यज्ञों में जिसका आवाहन और जिसके उद्देश्य से हवन किया जाता है, जिसकी अनेक पुरुषों द्वारा अनेक नामों से स्तुति की गई है, जो रीत सत्य स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म प्रणव एवं एकमात्र अविनाशी और सर्वव्यापी परमात्मा व्यक्ताव्यक्त साकार निराकार स्वरूप एवं सनातन है, असत सत एवं उभय रूप से जो स्वयं विराजमान है, फिर भी जिसका वास्तविक स्वरूप सत असत दोनों से विलक्षण है, ये विश्व जिससे अभिन्न है, जो संपूर्ण परावर्त स्थूल सूक्ष्म जगत का सृष्टा पुराण पुरुष सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर एवं वृद्धि क्षय आदि विकारों से रहित है, जिसे पाप कभी छू नहीं सकता, जो सहज शुद्ध है, वो ब्रह्म ही मंगलकारी एवं मंगलमय विष्णु है। उन्हीं चराचर गुरु ऋषिकेश मन इंद्रियों के प्रेरक श्रीहरि को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा महात्मा महर्षि व्यासदेव के इस अंत कर्णाशोक मत का मैं वर्णन करूंगा। पृथ्वी पर इस इतिहास का अनेकों कवियों ने वर्णन किया है और इस समय भी बहुत से वर्णन करते हैं। इसी प्रकार अन्य कवि आगे भी इसका वर्णन करते रहेंगे। इस महाभारत की तीनों लोकों में एक महान ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठा है। ब्राह्मणादि द्विजाति संक्षेप और विस्तार दोनों ही रूपों में अध्ययन और अध्यापन की परंपरा के द्वारा इसे अपने हृदय में धारण करते हैं। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व प्रथम अध्याय के श्लोक 28-41 का हिंदी अनुवाद। ये शुभ, ललित एवं मंगलमय शब्द विन्यास से अलंकृत है तथा वैदिक लौकिक या संस्कृत प्राकृत संकेतों से सुशोभित है। अनुष्टुप आदि नाना प्रकार के छंद भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये ग्रंथ विद्वानों को बहुत ही प्रिय है। हिमालय की पवित्र तलहटी में पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी स्नानादि से शरीर शुद्धि करके पवित्र हो कुश का आसन बिछाकर बैठे थे। उस समय नियम पूर्वक शांत चित हो वे तपस्या में संलग्न थे। ध्यानासन योग में स्थित हो उन्होंने धर्मपूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा और इस ग्रंथ का निर्माण किया। सृष्टि के प्रारंभ में जब यहाँ वस्तु विशेष या नाम रूप आदि का भान नहीं होता था, प्रकाश का कहीं नाम नहीं था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छा रहा था,
उस समय एक बहुत बड़ा अंडक प्रकट हुआ, जो संपूर्ण प्रजा का अविनाशी बीज था। ब्रह्मकल्प के आदि में उसी महान एवं दिव्य अंडक को 4 प्रकार के प्राणी समुदाय का कारण कहा जाता है, जिसमें सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुआ है, ऐसा श्रुति वर्णन करती है। वह ब्रह्म अद्भुत, अचिंत्य, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त, अव्यक्त, सूक्ष्म, कारण स्वरूप एवं अनिर्वचनीय है, और जो कुछ सत असत रूप में उपलब्ध होता है, सब वही है। उस अंडक से ही प्रथम देहधारी, प्रजापालक प्रभु, देवगुरु पितामह ब्रह्मा तथा रुद्र, मनु, प्रजापति, प्रमेष्ठी, प्रचेताओं के पुत्र, दक्ष तथा दक्ष के 7 पुत्र प्रकट हुए। तत्पश्चात 21 प्रजापति, मरीचि आदि 7 ऋषि और 14 मनु पैदा हुए, जिन्हें मत्स्य कूर्म आदि अवतारों के रूप में सभी ऋषि मुनि जानते हैं। वे अप्रमेयात्मा विष्णु रूप पुरुष और उनकी विभूति रूप विश्वदेव, आदित्य, वसु एवं अश्विनी कुमार आदि भी क्रमशः प्रकट हुए हैं। तदनंतर यक, साध्य, पिशाच, गोमक और पितर एवं तत्वज्ञानी सदाचार परायण साधु शिरोमणि ब्रह्मर्षिगण प्रकट हुए। इसी प्रकार बहुत से राजर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ है, जो सब के सब शौर्यादि सद्गुणों से संपन्न थे। क्रमशः उसी ब्रह्मांड से जल, द्युलोक, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष और दिशाएं भी प्रकट हुई हैं। संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, दिन तथा रात्रि का प्राकट्य भी क्रमशः उसी से हुआ है। इसके सिवा और भी जो कुछ लोक में देखा या सुना जाता है, वह सब उसी अंडक से उत्पन्न हुआ है। ये जो कुछ भी स्थावर जगत दृष्टिगोचर होता है, वह सब प्रलय काल आने पर अपने कारण में विलीन हो जाता है। जैसे ऋतु के आने पर उसके फल पुष्प आदि नाना प्रकार के चिन्ह प्रकट होते हैं और ऋतु बीत जाने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कल्प का आरंभ होने पर पूर्ववत वे पदार्थ दृष्टिगोचर होने लगते हैं और कल्प के अंत में उनका विलय हो जाता है। इस प्रकार यह अनादि और अनंत काल चक्र लोक में प्रवाह रूप से नित्य घूमता रहता है। इसी में प्राणियों की उत्पत्ति और संहार हुआ करते हैं। इसका कभी उद्भव और विनाश नहीं होता। देवताओं की सृष्टि संक्षेप में 33,000, 3300 और 33 लक्षित होती है।